The number of ways in which 6 boys and 4 girls can be arranged so that all the boys are together and all the girls are also together. तो 6 boys हमें दिए हैं and there are 4 girls. हमें ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना है या ऐसे अरेंजमेंट्स ज़्यादा ढूंढने हैं जिसमें ये 6 बॉयज़ साथ में होने चाहिए और ये 4 गर्ल्स भी साथ में होनी चाहिए. सो लेट अस फोकस ऑन द बॉयज़. तो 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 बॉयज़ हमें साथ में रखना है, तो इनका हम एक ग्रुप बना देते हैं. सो 6 बॉयज़ का ये एक ग्रुप हो गया. नाउ द गर्ल्स शुड ऑल्सो बी टुगेदर, तो इनका एक ग्रुप फॉर्म कर देते हैं. सो बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप्स है. दिस इज ग्रुप नंबर 1 and this is group number 2. So if we talk of the two groups, so two groups को हम arrange कर सकते हैं in 2 factorial ways, right? So two groups can be arranged in 2 factorial ways. Then हम बात करते हैं 6 boys की. तो ये जो 6 boys है पहले ग्रुप में 5 6, ये जो 6 बॉयज है इनको हम अरेंज कर सकते हैं इन 6 फैक्टोरियल वेज में. सो यू कैन इंटरनली अरेंज देमसेल्व्स और द बॉयज कैन अरेंज देमसेल्व्स इंटरनली इन 6 फैक्टोरियल वेज. फिर रहा ये गर्ल्स का ग्रुप. तो 4 गर्ल्स है इस ग्रुप में, तो the 4 girls can be arranged amongst themselves in 4 factorial ways में. तो पहले ये दो ग्रुप्स का अरेंजमेंट, फिर पहले ग्रुप के बॉयज का अरेंजमेंट, एंड देन सेकेंड ग्रुप में जो गर्ल्स हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट. सो जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, सो फाइनली वी हैव द टोटल पॉसिबल arrangements will be 2 factorial into 6 factorial into 4 factorial by the principle of multiplication. So इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. The number of ways in which 6 boys and 4 girls are to be arranged in a row so that all the boys are to be together. तो यहाँ पे 6 boys है and 4 girls है. हमें इन्हें रो में अरेंज करना है so that all these 6 boys are together. तो सबसे पहले तो ये गर्ल्स का हम अरेंजमेंट कर लेते हैं. तो ये 4 चेयर्स है सपोज फॉर द गर्ल्स. So the 4 girls can be arranged in 4 factorial ways. तो पहले ये गर्ल्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं. So 4 गर्ल्स का सीटिंग अरेंजमेंट हम कर सकते हैं in 4 factorial ways. अब हमें कहा गया the boys must be together. तो ये जो 6 बॉयज है, से 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉयज का हम एक ग्रुप बना देते हैं, यानी इसे हम 1 पर्सन काउंट कर लेते हैं. तो इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं अराउंड दीज 4 गर्ल्स. तो ये ग्रुप यहाँ पर भी आ सकता है, ये ग्रुप हम यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, देन इस स्पॉट में भी ये प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये प्लेस हो सकता है, या फिर ये ग्रुप यहाँ पर भी प्लेस हो सकता है. मतलब 1 2 3 4 5. तो ये जो ग्रुप है बॉयज का 1 2 3 4 5 6, ये जो 1 ग्रुप है, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 5p1 वेज. तो 5 में से कोई भी एक स्पॉट में हम इस ग्रुप को बिठा देंगे. ऑल्सो ये जो ग्रुप के अंदर जो बॉयज है 6 बॉयज को भी हम आपस में अरेंज कर सकते हैं इन 6 फैक्टोरियल वेज. तो सारे अरेंजमेंट्स हो गए, गर्ल्स का अरेंजमेंट हो गया, इस ग्रुप का अरेंजमेंट हो गया,
और ग्रुप के अंदर का अरेंजमेंट हो गया। सो जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, सो द टोटल पॉसिबल arrangements will be 4 factorial into 5p1 into 6 factorial. ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं so we'll get 4 factorial into 5p1 is 5 into 6 factorial, बट ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है तो इसे हम रीअरेंज कर देते हैं. दिस कुड बी रिटन एज 5 into 4 factorial into 6 फैक्टोरियल. ना 5 into 4 फैक्टोरियल को कंबाइन कर सकते हैं एज 5 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. The number of ways in which 6 boys and 4 girls can be arranged in a row so that all the girls sit together. तो सबसे पहले तो 6 बॉयज का हम अरेंजमेंट देखते हैं. तो सपोज दीज आर द 6 चेयर्स जहाँ पर ये बॉयज को हमें बिठाना है 1 2 3 4 5 6. सो 6 बॉयज को हम अरेंज कर सकते हैं इन 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल वेज में. अब हमें कहा गया था गर्ल्स सिट टुगेदर, तो पहले तो गर्ल्स को हम एक साथ कर देते हैं और इनका एक ग्रुप बना देते हैं. तो ये जो ग्रुप है इसके लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, जो स्लॉट्स अवेलेबल है वो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो ये जो ग्रुप है ये 7 स्पॉट्स में से कोई भी एक स्पॉट में हम इस ग्रुप को बिठा सकते हैं. तो जो 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट होगा, तो पहले तो हम इस ग्रुप का अरेंजमेंट करेंगे. फ्रॉम 7 प्लेसेस वी विल अरेंज देम एट एनी वन प्लेस. एंड ये गर्ल्स का जो इंटरनल अरेंजमेंट होगा, आपस का जो अरेंजमेंट है वो भी पॉसिबल है. सो दैट इज 4p4 ways. सो बेसिकली दिस इज 7 into 4 factorial ways. तो पहले 6 बॉयज का 6 फैक्टोरियल वेज. नाउ कंसिडरिंग द 4 गर्ल्स एज वन ग्रुप, इस ग्रुप को हम ये 7 स्पॉट में से किसी भी एक स्पॉट पे अरेंज कर सकते हैं इन 7p1 वेज. एंड ग्रुप के इंटरनली हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं इन 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल वेज. तो यहाँ पे गर्ल्स का अरेंजमेंट हो जाता है 7 into 4 फैक्टोरियल वेज. सो टोटल वेज जो होगा the total ways of arranging the boys and the girls will be 6 factorial into 7 into 4 factorial. अब ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है बट इसे हम कंबाइन कर सकते हैं ये दो टर्म्स को. 7 into 6 factorial into 4 factorial. अब 7 into 6 factorial को हम लिख सकते हैं एज 7 factorial times 4 factorial. So therefore the correct answer is option C. 4 boys and 4 girls are to be arranged in a row so that no 2 boys and no 2 girls are to be together. The number of ways is, तो यहाँ हमें दिया हुआ है 4 boys and 4 गर्ल्स का ग्रुप और हमें ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना है जिसमें no 2 boys and no 2 girls are together. तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है. तो अगर हम अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं बॉय से, सो वी कुड प्लेस अ बॉय, देन अ गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर से बॉय एंड गर्ल, एंड अगेन बॉय एंड अ गर्ल. तो ये अरेंजमेंट्स में हम देखें तो कोई भी दो बॉयज या कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं है. सेकंड पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो अरेंजमेंट हम गर्ल से शुरू कर सकते हैं. सो इट कुड बी ए गर्ल, देन बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, अगेन अ गर्ल, बॉय एंड गर्ल, बॉय. तो इस अरेंजमेंट में भी
no two boys are together and no two girls are also together. So 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके. सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज. अब यहाँ पर देखते हैं कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं. तो पहले अगर हम बॉयज पे फोकस करें, सो द 4 बॉयज, इनको हम अरेंज कर सकते हैं ये 4 प्लेसेस में इन 4 फैक्टोरियल वेज में. और जो 4 गर्ल्स है इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं ऑल्सो इन 4 फैक्टोरियल वेज में. एंड यहाँ पर फिर हमें जो मिलेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन दिस फर्स्ट केस. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बॉयज एंड गर्ल्स का अरेंजमेंट. अब वैसे ही सेकेंड केस में अगर देखें, सो अगेन the 4 boys can be arranged ये 4 spots में in 4 factorial ways, and 4 girls can also be arranged in 4 factorial ways. तो यहाँ पर भी number of arrangements जो होंगे for boys and girls will be again 4 factorial into 4 factorial. अब ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है, सो इट कुड बी दिस अरेंजमेंट और दिस अरेंजमेंट. सो हमारी जो टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे उसमें इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो टोटल अरेंजमेंट्स वुड बी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये फर्स्ट केस के अरेंजमेंट, और 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ये सेकेंड केस के अरेंजमेंट में. सो ऐड किया है हमने बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. सो बेसिकली हमारा आंसर आएगा 2 times 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. There are 6 students, of whom 2 are Indians, 2 are Americans and 2 are Russian. तो 6 स्टूडेंट्स में से 2 इंडियन स्टूडेंट्स है, सपोज हम नाम दे देते हैं I1 I2. देन 2 अमेरिकन्स है, से A1 एंड A2, एंड 2 रशियंस है, से R1 एंड R2. Now the number of arrangements in which they stand in a line so that the students of the same nationality are together. मतलब ये 2 इंडियंस साथ में होने चाहिए, ये अमेरिकन स्टूडेंट्स भी साथ में होने चाहिए, एंड रशियन स्टूडेंट्स ये भी साथ में ही होने चाहिए. तो सपोज ये इंडियन स्टूडेंट्स को हम कंसिडर करते हैं एज 1 पर्सन, ये 2 अमेरिकन स्टूडेंट्स को भी हम काउंट करते हैं एज 1 पर्सन, एंड ये भी एक यूनिट हो गया. सो लेट अस काउंट दिस आल्सो एज 1 पर्सन. तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास 3 ग्रुप्स है या 3 पर्सन्स है. सो ओवरऑल वी हैव 3 पर्सन्स, एंड 3 पर्सन्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 3 फैक्टोरियल वेज. अब एक एक ग्रुप की हम बात करते हैं. ये जो 2 इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको हम आपस में अरेंज कर सकते हैं इन 2 फैक्टोरियल वेज. सिमिलरली 2 अमेरिकन स्टूडेंट्स को हम आपस में अरेंज कर सकते हैं इन 2 फैक्टोरियल वेज, एंड 2 रशियन स्टूडेंट्स को भी हम अमंग्स देमसेल्व्स अरेंज कर सकते हैं इन 2 फैक्टोरियल वेज. So therefore total possible arrangements जो है वो है ओवरऑल अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल इनटू ये 2 फैक्टोरियल इंडियन स्टूडेंट्स का, 2 फैक्टोरियल अमेरिकन स्टूडेंट्स का, एंड 2 फैक्टोरियल रशियन स्टूडेंट्स का. Now this value is 6, 2 factorial is 2, 2 factorial is 2 into 2. So that is 6 into, now 2 into 2 into 2 ये हो जाता है 8. So 6 8 जा हमारा आंसर आता है 48, which is option A.
A person can go from city A to city B in 4 different routes. The number of ways in which he can go from A to B and return to A is. अब 2 cities हमें दी हुई है A and B. अब A से B उसे ट्रैवल करना है, तो इसके लिए इसके पास 4 रूट्स अवेलेबल है. So he can travel from A to B in 4 ways. अब उसे रिटर्न भी आना है, B से वापस उसे रिटर्न आना है, मतलब वापस आने के लिए भी उसके पास 4 रूट्स अवेलेबल है. तो ये जो रिटर्न जर्नी है, so therefore the return journey can be completed in 4 ways जाने के and 4 ways return आने के. So total answer हमारा आएगा 16 ways. So the correct answer is option A. A person can go from city A to city B in 6 ways. The number of ways of going from A to B and returning in a different route to A is. तो 2 cities दिए हुए हैं A and B. अब A से B जाने के लिए 6 options है, right? So the person can travel from A to B in 6 ways. अब उसे रिटर्न होना है, लेकिन कंडीशन दिया है डिफरेंट रूट वाला. देखिए ये कंडीशन दिया है, तो B से वो रिटर्न होगा A पर. So he will come back to A in 5 different ways. क्योंकि जिस रूट से वो गया है रिटर्न आते वक्त वो रूट अवेलेबल नहीं है, तो जाते वक्त 6 ways and return आते वक्त 5 ways. So therefore the return journey can be completed in 6 into 5, that is equal to 30 ways. तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, तो जाने के 6 वेज एंड आने के 5 वेज. तो 6 into 5 आंसर इज 30, which is option D. There are 4 scholarships of unequal values. The number of ways they can be distributed amongst 10 students, giving not more than 1 to a student is. तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट है और 4 स्कॉलरशिप है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये 4 स्कॉलरशिप्स का. सो फर्स्ट स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें, दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 वेज. और कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट को एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है, इसलिए सेकेंड स्कॉलरशिप हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन 9 वेज. फिर बात करते हैं थर्ड स्कॉलरशिप की. थर्ड स्कॉलरशिप कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 वेज एंड फोर्थ स्कॉलरशिप कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड in 7 ways. So the total ways of distribution, total ways will be 10 into 9 into 8 into 7. और ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है, but if we observe 10p4, this is actually equal to 10p4. देखिए अगर 10p4 हम कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. सो दिस इज 10 इंटू नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल, 10 minus 4, that is 6 factorial. तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. देखिए कट हो गया. So it is 10 into 9 into 8 into 7.
So yes, the correct answer is 10p4, which is option C. There are 3 scholarships of unequal value. The number of ways they can be distributed among 10 students, giving not more than 1 to a student is. तो 3 scholarships है और 10 student है. तो अगर हम पहली scholarship की बात करें, so if we talk about the first scholarship, the first scholarship can be distributed in 10 different ways. Then the second scholarship, अगर second scholarship की बात करें तो हमारे पास 9 options रहते हैं. So this can be distributed in 9 different ways. And आखिर में जो third scholarship है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन 8 डिफरेंट वेज. और हमें तीनों स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड. तो जो टोटल वेज हमें मिलेंगे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्कॉलरशिप विल बी 10 into 9 into 8 यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 720, which is option B. If 10 prizes are to be distributed among 3 students so that no student can get more than 1 prize, then the possible number of ways is. तो first student की अगर हम बात करें, so the first student can be given the prize in 10 different ways. Then इसको हमने एक प्राइज दे दिया, फिर सेकंड स्टूडेंट को प्राइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन 9 डिफरेंट वेज, एंड थर्ड स्टूडेंट को हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन 8 डिफरेंट वेज. और हमें तीनों स्टूडेंट को प्राइजेस देने हैं, तो जो टोटल वेज हो जाएंगे, because we have to give prize to the first and second and third student, so total ways जो हो जाएगा वो होगा 10 into 9 into 8 by the fundamental principle of multiplication. तो ये अगर हम multiply करते हैं we get the answer as 720, which is option C. Ten examination papers, out of which 2 are of mathematics, are to be arranged in a line. The possible number of ways in which the mathematics papers are not together. तो टोटल हमारे पास 10 पेपर्स है, जिसमें से 2 पेपर्स मैथमेटिक्स के हैं एंड बाकी के 8 पेपर्स अदर सब्जेक्ट्स के हैं. हमें पूछा गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द 2 मैथ्स पेपर्स आर नॉट टुगेदर. तो ये सम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहले हम अरेंजमेंट देखेंगे 10 पेपर्स का विदाउट एनी कंडीशन. तो 10 पेपर्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 10 फैक्टोरियल वेज, राइट. सो 10 पेपर्स कुड बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज. अब हम वो केस कंसिडर करते हैं जिसमें मैथ्स पेपर्स आर टुगेदर. सो लेट अस कंसिडर द केस वेयर मैथ्स पेपर्स आर टुगेदर. तो अगर मैथ्स पेपर टुगेदर है तो ये 2 मैथ्स पेपर्स को हम पहले एक मैथ्स पेपर कंसिडर करते हैं. सो लेट अस काउंट दिस एज 1 यूनिट. अब इन्हें हम अरेंज करेंगे अदर सब्जेक्ट्स के पेपर्स के अराउंड. अब अदर सब्जेक्ट्स के 8 पेपर्स है. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब यहाँ पर अरेंजमेंट्स देखते हैं कितने बनते हैं. तो पहले तो ये जो 8 पेपर्स हैं उनका हम अरेंजमेंट कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल वेज में. अब ये जो सेट है मैथ्स पेपर का सेट, इन्हें हम इनके अराउंड अरेंज कर सकते हैं. इनके अराउंड अगर हम काउंट करें सो वी हैव 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये इन 9 में से कोई भी एक स्पॉट पे हम ये सेट को प्लेस कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेट है हमारा, इसे हम अरेंज कर सकते हैं इन 9p1 वेज। लेकिन सेट के अंदर जो मैथ्स पेपर्स है, सेट के अंदर जो मैथ्स पेपर्स है उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं अमंग्स्ट देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ जो टोटल अरेंजमेंट्स होते हैं ये केस में इट विल बी, तो अगर टोटल अरेंजमेंट्स कंसिडर करें इट विल बी 8 फैक्टोरियल इनटू 9p1 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 2। अब 8 फैक्टोरियल और 9 को हम कंबाइन कर सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इसका ग्रुप बना देते हैं, इंटू 2। सो बेसिकली इट इज 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें मिले 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब टोटल अरेंजमेंट्स थे 10 फैक्टोरियल विदाउट एनी कंडीशन, उसमें से मैथ्स पेपर्स टुगेदर है उसके भी नंबर ऑफ वेज हमें मिल गए। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, so the required number of ways, or we can say the required number of arrangements will be total arrangements, that is 10 factorial minus the arrangements जिसमें maths papers together है, यानी 2 into 9 factorial. So a correct answer is option B. An examination paper consists of 12 questions divided into 2 parts A and B. तो 2 parts में ये questions divided है, part A, part B. Part A has 7 questions. तो part A में 7 questions है and part B has 5 questions. तो यहाँ पे है 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions. तो attempt 8 questions का होना चाहिए. So attempt होना चाहिए 8 questions का, selecting at least 3 from each part. ये condition दिया है, at least 3 questions from each part. From each part. आगे बोला है in how many ways can the candidate select the questions. अब हम अलग अलग possibilities check करते हैं पहले. सपोज यहाँ से पार्ट ए में से अगर कैंडिडेट 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है तो यहाँ से उसे 5 के 5 क्वेश्चंस सिलेक्ट करने होंगे, बिकॉज टोटल हो गए 8 एंड एटलीस्ट 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी एटलीस्ट 3 तो है, तो हो गए हमारे 8 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अगर यहाँ से वो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पर भी आ जाएंगे 4 क्वेश्चंस, राइट। तो अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 8 क्वेश्चंस हो गए एंड एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए। देन यहाँ से अगर वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है तो यहाँ से वो 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, अगेन एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, टोटल 8 क्वेश्चंस है, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से 6 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2, तो ये एटलीस्ट 3 वाला कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई नहीं होता है, तो ये वाला कंडीशन हम नहीं लेंगे। सो वी जस्ट हैव 3 केसेस, 3, 5, 4, 4 एंड 5, 3। सो टोटल वेज जो हो जाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के, सो द टोटल वेज विल बी, पहला ये वाला देखते हैं, फ्रॉम 7 यू अटेम्प्ट 3, so 7C3 and from 5 you attempt 5, so ये हो जाएगा 5C5, और यानी प्लस सेकेंड पॉसिबिलिटी फ्रॉम 7 you attempt 4, तो ये 7 में से 4 एंड ये 5 में से 4, so 5C4, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है फ्रॉम 7 you attempt 5, so ये रहेगा 7C5
and from these 5 you attempt any 3. So 5C3. Now let us calculate all the combinations और देखते हैं क्या आता है आंसर. 7C3 इसे हम लिख सकते हैं 7 into 6 into 5 3 टर्म्स और नीचे आएगा 3 into 2 into 1 into 5C5 होता है 1. अब 7C4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं into 7C3 तो ये तो सेम आ जाएगा 7 into 6 into 5 फिर नीचे आएगा 3 into 2 into 1. Next 5C4 is equivalent to 5C1. इसको अगर हम 5C1 में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 प्लस 7C5 का इक्विवेलेंट होता है 7C2 एंड 7C2 को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एज 7 into 6 upon 2 into 1 into 5C3. 5C3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं into 5C2 एंड 5C2 का वैल्यू होता है 5 into 4 upon 2 into 1. So let us perform the calculation. 3 2s are 6, ये 6 चला गया, ये आ जाएगा 35 प्लस अगेन 3 2s are 6, ये कैंसिल आउट हो गया. 7 5s are 35, 35 into 5 ये आता है 175. देन 2 2s are 4, ये 4 हम कट कर सकते हैं. देन 6 5s are 30, 30 into 7 ये हो जाता है 210. सो टोटल अगर हम देखें सो 35 प्लस 175 प्लस 210 सो द आंसर इज 420. सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी.